अच्छा जी, यहाँ पे कहता है कि AWR इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका, दो तरह के क्लाइंट्स हैं इस रिपोजिटरी को एक्सेस करने के। एक इंटरनल क्लाइंट्स है, और यानी कि इस रिपोजिटरी को यूज कौन करता है, ये तो हमें समझ आ गई कि एमॉन हर घंटे बाद क्या करता है, वो लेके सर्विसेज AWR स्नैपशॉट स्टोर करता रहता है। अब ये जो यहाँ पे आकर स्टोर हो रही है, इसको कौन यूज करेगा? दो तरह के यूजर हैं। एक वो यूजर जो हम वाया EM के थ्रू, वाया S2 प्लस के थ्रू, जब चाहे आप EM के थ्रू करें तो ये ऑटोमेटिक इन व्यूज का यूज करेगा बैकएंड पे। जब आप S2 प्लस के थ्रू यूज करें तो इन व्यूज को आपको जुबानी अगर याद है तो उनको डायरेक्ट क्यूरी करके देख लें। यानी कि इसमें जो पड़ी हुई रिपोजिटरी है, देखने का तरीका बता रहा है कि एक वो लोग देखेंगे जो कि DBA हैं, वाया किसके थ्रू, EM के थ्रू या S2 प्लस के थ्रू। एक जो है इसका इंटरनल क्लाइंट्स है, जो सेल्फ ऑरेकल का इंटरनल क्लाइंट जो हिडन होता है, वो खुद इसको देख रहा होता है। वो कौन देख रहा होता है? ADDM, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक जो है मॉनिटर है। ठीक है, तो ये कौन देखता है? ये इंटरनल क्लाइंट्स हैं, जो कि ये इसकी मदद से डेटाबेस सेल्फ ट्यून होती है, यानी कि ADDM चलता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर हर घंटे बाद स्नैप हो रहा है तो हर घंटे बाद जो उसका इंटरनल क्लाइंट्स जो है वो इस इंफॉर्मेशन को, ADDM पढ़ता है, इंफॉर्मेशन को रीड करता है, उस पर एनालिसिस करता है, और फिर ये आगे ADDM डिफरेंट आगे एडवाइजरी को रन करता है। ठीक है, अब देखें इसको जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर हो रही है, इसको पढ़ने के दो क्लाइंट है। एक एक्सटर्नल क्लाइंट है जो बाहर EM या SQ प्लस के थ्रू, और दूसरा इंटरनल क्लाइंट। देखिए, जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मैनेज ऑप्टिमाइज स्टैटिस्टिक्स, ये देखिए जॉब क्या है, ये इनेबल्ड है। अगली बार ये जॉब कब रन होनी है? 19 मार्च 10 बजे। ठीक है, 19 मार्च यानी कि कल। ठीक है, जो जॉब है वो ये है। पिछली जो जॉब्स चली 5 चली हैं। ठीक है, जो लास्ट जो रन हुई है वो 16 मार्च को हुई है, सही चली है, इतना टाइम लिया है, और कितने ऑब्जेक्ट किए? अच्छा चलिए, अगर लास्ट देखें उसने कौन से ऑब्जेक्ट एनालाइज किए, देखते हैं। अगर मैं कहूं कि उसके स्कॉट के किए ऑब्जेक्ट एनालाइज, स्कॉट के कोई नहीं किए। सिर्फ सिस्के कर रहा है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट एनालाइज कर रहा है किसके कर रहा है? सिस यूजर के। तो ये तो वो जो लास्ट टाइम आपके इतने ऑब्जेक्ट एनालाइज हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स लिए जाएं तो गैदर ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स, ये विजिट स्टार्ट होगा। पूरे डेटाबेस के लेने हैं स्कीमा का, टेबल का। अगर मैं डेटाबेस कहूँगा उसके तमाम यूजर्स का टेबल देगा स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं स्पेसिफिक स्कीमा कहूँगा तो वो जो मैं स्कीमा बता दूंगा, जो मैं यूजर बता दूंगा सबके लेगा। अगर टेबल कहूँगा तो वो उस टेबल के लेगा। तो मैं कहता हूँ स्कॉट के ले। तो मैंने यहां पे नेक्स्ट किया। वो कह रहे हैं वो कौन से जो यूजर है इसके आप ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को ऐड करा दें। तो यहां पे आप क्या कराएं, वो सर्च करा दें यूजर कौन सा जिसके लेने आपने, स्कॉट ऐड करा दें। ओके ठीक है। ये कहता है कि एक दफा स्टैटिस्टिक्स लेके क्या उसको लॉक कर दूं? नहीं, जब एक दफा लेके वो लॉक कर देगा, जब बार बार लेगा तो बार बार उसके नहीं होंगे सर्विसेज। ठीक है, तो मैं इसको लॉक नहीं करता। एंड नेक्स्ट, अगर चाहें तो और भी दूसरे जो यूजर है, HR है, OE है, ऐड करा सकते हैं। ये वो जॉब बनाई है जो कि सर्विसेज लेगा। मैं यहाँ पे
कैरेट ऑन स्पॉट, इमीडिएट इसको रन कर दे। और सबमिट, इसका शो एसक्यूएल करें तो उसमें बेसिकली ये यूज कर रहा है प्रोग्राम dbm stats गैदर स्कीमा स्टेटस स्कॉट और गैदर ऑटो, ये इसका ऐसा जनरेट हो गया एंड सबमिट। ये जॉब रन हुई है, जॉब ने रनिंग हुई है। ये अभी रन हुई है, ये देखो हिस्ट्री देखो, अभी रन हुई है, ठीक है। इसको देखें कितना टाइम लगा इसको रन होने में। अगर आप इसको जाकर देखें, ये उसने रन की है, ये कोड था इसके अंदर, ठीक है। ऑपरेशन डिटेल्स सीड लॉग, ये जनरेट किया, चलिए कोई इसमें एरर नहीं है। अब आप देखें कि वाकई वो टेबल एनालाइज हुए कि नहीं हुए, तो आप जाएं टेबल्स, टेबल्स में चले, जहाँ टेबल्स स्पॉट के टेबल सारे एक्सेस कर लें। लास्ट एनालाइज्ड, उसने एम को एनालाइज नहीं किया। ये वैसे आपको बता रहा है कि ये एनालाइज कब हुए लास्ट, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इंडिविजुअल, यहाँ पे वो मेरा लेट अपडेट होगा, अभी फॉरन से अपडेट नहीं किया। अगर चाहें तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के भी यहाँ पे अगर ले सकते हैं, यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करें, नजर आ रहा होगा स्टैटिस्टिक्स, ये मैनेज ऑप्टिमाइज स्टैटिस्टिक्स, तो वो करता हूँ। ये ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्कॉर डॉट एम, लास्ट एनालाइज करते ये हुए हुए। नेक्स्ट एंड सबमिट। अब जाकर देखते हैं वो टेबल्स, ये 18 मार्च, कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? ठीक हो गया। तो स्टेटस कैसे लेने में भी बता दिया मैंने आपको। इसके बारे ये कैसे देखना है, ये तो इंटरनली क्लाइंट्स है ना इसका ADDM, एक्सटर्नल क्लाइंट्स ये हैं। ये आप AWR स्नैपशॉट्स, आप जो मैंने कहा था ना एक बेस स्नैपशॉट बना लें जिससे आपने कंपेयर करना है, वो ये इसका बैकएंड में SQL पे ये कमांड बनेगी। और ये देखिए ना आपने ये 1 2 3 इनका एक बेस स्नैपशॉट बना लिया, रेलेवेंट पीरियड इन द पास्ट, और बकाया स्नैप्स से आप कंपेयर कर रहे हैं। एंटरप्राइज मैनेजर में कैसे आपने वो स्नैप, वैसे AWR अगर आपने देखना है उसकी जो मैनेजमेंट क्या है AWR, हम वो तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट AWR जो है ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपॉजिटरी 8 घंटे बाद चल रहा है। तो इसकी कन्वीनियन है कि देखिए इसमें जो रिपॉजिटरी रखेगा लास्ट 7 डेज की रखेगा, हर घंटे बाद चलेगा, और कलेक्शन लेवल क्या है अभी टिपिकल है, नेक्स्ट इस टाइम रन होगा। लास्ट कितने रन हुए? 3 रन हुए। तो ये देखें जो लास्ट 3 रन हुए हैं, तो ये देखें कि लास्ट, अगर आप इसको वो तो काफी देर से चल रहा है, लेकिन लास्ट 3 रन हुए तो 7 डेज इसलिए ट्रेंड बकाया सारे उसने रिमूव कर दिए ऑटोमेटिक। तो अब ये देखें यहाँ पे
यहाँ पे इसको लेटेस्ट इसने ये लिया हुआ है 10:23 पे लिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, व्यू नहीं कर रहा इसको, वो यूज कर रहे हैं इसको शट डाउन। अच्छा, ये स्नैप जो है अगर बहुत सारे हैं तो यहाँ से फिल्टर करके आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा है तो बहुत सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें और ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो ये सारी सेटिंग आप एडिट कर सकते हैं कि अभी बाय डिफॉल्ट क्या है 7 डे, अगर ये चेक करता तो हमेशा ही रहेगा, नहीं हर घंटे बाद होगा, या टर्न ऑफ करते हैं अभी, क्योंकि जब टर्न ऑफ करेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा। अभी क्या वैल्यू है टिपिकल, अगर कमांड ऐसा करेंगे तो ये बनेगा, वो चेंज नहीं किया ना अभी। ठीक है जी, इस तरीके से आपने यहां पे आके सेटिंग करनी। AWR मैनेजर रिटेंशन पीरियड क्या है, डिफॉल्ट 7 डे है। स्टोरेज नीड है, इंटरवल क्या है, डिफॉल्ट 60 मिनट है। और कलेक्शन लेवल बेसिस में 8 DDM की फंक्शनलिटी डिसेबल हो जाती है। टिपिकल रिकमेंडेड है, ऑल में क्या करता है एडिशनल एसक्यूएल ट्यूनिंग इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करता है, लेकिन ऑल रिकमेंड इसको करता है क्योंकि इसमें ज्यादा जगह लेता है ना जगह। अच्छा, ऑटोमेटिक डेटाबेस ADDM टूल के बारे में। ADDM टूल क्या है? ADDM टूल जो है ये ऑटोमेटिकली आफ्टर ईच AWR स्नैपशॉट, हर स्नैपशॉट पे ये रन होता है ये टूल। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर, ठीक है। Each time a snapshot taken, the ADDM perform an analysis of the period corresponding to last 2 snapshot। क्या करता है जब वो AWR का जब स्नैप स्टोर होता है, MMOS स्नैप स्टोर करता है, तो वो क्या करता है कि ADDM लास्ट 2 स्नैप को पकड़ता है, क्या करता है उनको एनालाइज करता है। वो कह रहा है कि पीरियड corresponding to last 2 snapshot, the ADDM proactively, यानी कि मतलब कि एक प्रॉब्लम आने से पहले ही वो देख लेता है ना। देखें, एक सर्वर में एक प्रॉब्लम आने वाली है और अगर वो उसके सर्वर से उसने ले लिए हैं तो वो एक प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको मालूम हो जाएगा कि इसमें DB में क्या मसला है। तो वो कह रहा है कि the ADDM proactively monitor the instance, उसको पहले से ही देख लेता है proactively and detect, और उसमें डिटेक्ट करता है वो कौन से बॉटलनेक्स हैं जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो रही है। तो इन मैनी केसेस जो फिर ADDM क्या करता है, जब वो इन बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर देता है प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम आने से पहले, तो फिर ADDM रिकमेंड्स करता है सॉल्यूशंस। जो प्रॉब्लम उसने डिटेक्ट की होती हैं उन डिटेक्ट की बेस पे ADDM रिकमेंड सॉल्यूशन फॉर डिटेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है। और इसमें जो सम कॉमन प्रॉब्लम जो ADDM जो प्रॉब्लम जो डिटेक्ट करता है वो क्या करता है, CPU का बॉटलनेक्स, पुअर ऑरेकल नेट कनेक्शन मैनेजर जो आपका नेट मैनेजर है, लॉक कंटेंशन, IO पे अंडर साइजिंग, मेमोरी स्ट्रक्चर सही कॉन्फ़िगर नहीं है, हाई लोडेड जो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लोड ले रही है, जो हाई PLC का कोड है जावा टाइम ले रहा है, PLC ये जावा का टाइम ले रहा है, हाई चेक पॉइंट लोड, ये सब कौन डिटेक्ट करता है ADDM। इनको देखते हुए, इनको पढ़ते हुए प्रोएक्टिवली आपको रिकमेंडेशंस देता है और उस पर ट्यूनिंग, वो जब वो रिकमेंडेशन दे देगा वो कहेगा भाई हाँ भी इसको ये काम करता हो स्पीड आपकी तेज हो, ये काम करता हो स्पीड तेज हो। जैसे एक टेबल पे आपने इंडेक्स नहीं लगाया हुआ है और उसको यूजर ने क्यूरी कर दी है और डिले ले रहा है, तो ये ADDM जो है प्रोएक्टिवली जब वो ये चलेगा उसको पढ़ के देखेगा, वो कहेगा भाई ये क्यूरी है, ये क्यूरी इतना टाइम ले रही है, मेरी रिकमेंडेशन ये है इस पर स्कॉलर पे इंडेक्स लगा दो। वो वहां पे आ जाएगा इम्प्लीमेंट, वो आप रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो इंडेक्स भी क्रिएट करता है। ठीक है, ADDMs। अच्छा, जो स्नैप है वैसे तो हर घंटे बाद उसने लेना ही लेना है, आप मैनुअल भी ये स्नैप ले सकते हैं। कैसे लेंगे?